पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर की मेजबानी और तुर्की की सालिसी में दोनों मुल्कों के दोहा में 13 घंटे मुज़ाकरात हुए। कतर की वज़ारत ख़ारजा के एलामी के मुताबिक फरीकैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि दो तरफा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास करेंगे ताकि जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। ये इकदाम सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदा सही समत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं, एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के कयाम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना जरूरी है। गंदम की खरीदारी कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। इजलास को बताया गया कि विफाक और सूबे गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन गंदम ज़खायर हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेफ़ाक़ी राय पर मबनी पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहा। स्मॉग के खिलाफ हुकूमत पंजाब का ग्रैंड ऑपरेशन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 9 महकमे फील्ड में मुतहर्रिक हैं। ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी और लाइव रिपोर्टिंग जारी है। स्मॉग गन, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स और एंटी स्मॉग मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब की तारीख में पहली बार AQI फॉरकास्टिंग की मदद से ऑपरेशन किया गया। मौसमियाती डाटा सेंटर की पेशगी निशानदही पर हॉट स्पॉट्स में फौरी कार्रवाइयाँ की। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। हुकूमती जमातों ने तालीम और नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत PTI ने हर शोबा तबाह किया। सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिर्फ मलकन डिवीजन में सैकड़ों स्कूल्स की इमारतें मखदूश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मलकन में बनोकाबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में 1 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए। बनोकाबिल गेम चेंजर और इस मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवान मुल्क बदलने की इस तहरीक में हमारा साथ दें। बनोकाबिल प्रोग्राम के तहत तालिबात की बड़ी तादाद की एंट्री टेस्ट में शिरकत। शीखवार बच्चे को गोद में लिए एक मां ने भी टेस्ट दिया। लाहौर के बाद पिंडी में वर्ल्ड चैंपियन को गिराने की तैयारी। पाकिस्तान ने मिशन व्हाइट वॉश लॉक कर लिया। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट कल से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रैक्टिस सेशन में दोनों टीमों की तैयारी फाइनल। कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्के, हसन अली की जगह स्पिनर को शामिल किया जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं टीम में तब्दीली का हतमी फैसला पिच देख कर करेंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा स्पिन चैलेंज का अंदाजा है। मार्करम की महाराज के फिट होने की भी तस्दीक। शाहीनों को 2 मैच की सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। दूसरा टेस्ट भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद शॉपिंग टाइम। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में शॉपिंग, अपने और फैमिली के लिए खरीदारी की। मेहमान खिलाड़ियों ने मकामी लोगों से बातचीत भी की। फजाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के इल्जाम का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने ICC का गैर मुसद्दक़ा और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा ICC ने गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ाम साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया। चेयरमैन जय शाह की क़यादत में ICC का रवैया पैटर्न बन चुका है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले ICC चेयरमैन को गैर जानिबदारी साबित करना होगी। दुनिया में पहला मौका है खेल का आलमी इदारा शिद्दत पसंदों के हक में बोल रहा है।
कराची की अफगान बस्ती में ऑपरेशन का 5वां रोज। पुलिस का कहना है मजमूई तौर पर 1200 से ज्यादा मकान गिराए गए। अफगान बस्ती मुकम्मल मिसमार करने में मजीद 10 दिन लग सकते हैं। मुमकिन हंगामे के पेश नजर पुलिस की नफरी अतराफ में मौजूद है। फितना हिंदुस्तान के 2 रूपोश दहशतगर्द हैदराबाद से गिरफ्तार। सीटीडी ने कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई में अब्दुल रहीम खोसो और गुलाम शब्बीर को धर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, टेरर फाइनेंसिंग फंड की रकम, अहम दस्तावेजात बरामद। सीटीडी का कहना है असलहा अप्रैल में सीटीडी गाड़ी पर फायरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। सदर ट्रंप की पॉलिसियां बादशाहत की जानिब गामजन हैं। अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ नो किंग रैलियां, बादशाहत नामंजूर के नारे। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो, सिएटल, मियामी और लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था सदर ट्रंप बदअमनी के नाम पर फौज भेजकर शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने नो किंग रैलियों को अमेरिका मुखालिफ एहतजाज करार दे दिया। सदर ट्रंप ने भी बादशाह बनकर दिखा दिया, मुजाहिरीन पर कचरा बारी कर दी। सदर ट्रंप ने दिलचस्प एआई वीडियो शेयर कर दी। इसराइली फौजी फलस्तीनी बच्चों से भी खौफजदा। अल खलील में गली में खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों को हिरासा करते रहे। मगरबी किनारे में कब्जे के लिए फलस्तीनी बच्चों और नौजवानों से बदसलूकी की इसराइली फौज का मामूल बन चुकी। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, 10 रोज में 38 फलस्तीनी शहीद, 143 जख्मी। जंग बंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने अमरीकी महकमा खारजा का दावा मुस्तरद कर दिया। हमास ने कहा अमरीका इसराइल के बयानियों को दोहराना बंद करे। तमाम इल्जाम सरासर झूठ और बेबुनियाद हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा था कि हमास गजा में शहरियों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रही है, जो अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान अखलाकियात भूल गईं। सहाफ़ी के सादा से सवाल का इंतहाई बदतमीजी से नामुनासिब जवाब दिया। सहाफ़ी ने कैरोलिन लेविट से पूछा, बुडापेस्ट में ट्रंप और न्यूटन की मुलाकात का फैसला किसने किया? कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया, आपकी मां ने। मजीद कहा, मुझसे फजूल सवाल करना बंद करें। डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज ने तनकीद करते हुए कहा, तर्जुमान व्हाइट हाउस काबू से बाहर हैं। हफिंगटन पोस्ट ने रवैये को बचकाना करार देते हुए कहा, ऐसे जवाब हमें सवाल करने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का पहला स्नाइपर स्क्वाड तैयार। एलीट फोर्स में शामिल जदीद असलहे और तरबियत से लेस स्नाइपर स्क्वाड को जनूबी अजला, मलकन डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्क्वाड को फासले पर मौजूद छुपे हुए दुश्मन को हलाक करने की तरबियत दी गई है। सर्दी के मौसम में स्क्वाड को जदीद थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस दी जाएंगी। कौम के शहीदों, तुम्हें सलाम। ISPR ने नगमा रिलीज कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वतन पर जान निछावर करने वाले शुहदा को खिराज अकीदा। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के आज़म का आदा। पेरिस के आलमी शहरत याफ्ता लोअर म्यूजियम में डकैती की वारदात, डाकू नायाब और कीमती जवाहरात ले उड़े। लुटेरों ने मालबर्दा लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी तक रसाई हासिल की। खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हुए। नेपोलियन और मलका जोसेफिन के जवाहरात से 9 बेशकीमत जेवरात चोरी कर ली, जिनमें हार, ब्रोश और ताज शामिल हैं। म्यूजियम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसान उल हक की मुलाकात। एहसान उल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था, टेनिस के फ़रोग के लिए फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। PCB का नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप्स देने का फैसला। PCB हेडक्वार्टर्स में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा, नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी तवज्जो दे सकेंगे।
पर्थ की तेज पिच पर भारतीय बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 8 और विराट कोहली 8 गेंदों पर कोई रन न बना सके। बारिश से मुतासर मैच में भारत की पूरी टीम 26 ओवर्स में 9 विकेट पर 136 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बासानी 22वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श 46 रन बनाकर मैच के हीरो करार। कोयटा में मौसम सरमा ने दस्तक दी थी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पड़ने वाली अचानक सर्दी ने शहरियों को गर्म कपड़ों की खरीदारी पर लगा दिया। रिवायती लंडा बाजार हो या इतवार बाजार, दुकानों और पथारों पर रश, जर्सी, जैकेट और शॉलों की खरीदारी।